हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी ने। तारिक चौधरी, जिस तरह से समाअत हुई है उसमें रिमार्क्स हुए हैं जो कि जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि खुसूसी अदालतों पर केस का जल्द फैसला करना चाहते हैं। समाअत का अहवाल आपसे जानना चाहेंगे, क्या ब्रीफली वहाँ पर डिस्क्राइब किया गया? देखिए, अगर गुज़श्ता 2-3 दिन की समाअत को देखें तो जो मुअज़्ज़ज़ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था उसमें से जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने और जस्टिस मुंतखब साहब ने बड़ी तफसील से मुकर्रा से सवाल किए थे। दोनों फ्रीकैन सारे मुकर्रा जो अदालत में मौजूद होते हैं और मुख्तलिफ फ्रीकैन को रिप्रेजेंट करते हैं और उनसे वो जानने की ये कोशिश कर रहे थे, जो नज़र आता है साफ कि आखिर वो कौन सी वजूहत हैं जिनकी बुनियाद पर कुछ लोगों के खिलाफ खुसूसी फौजी अदालतों में केस चल रहे हैं। फिर एक और नुकता जो ज़ेर बहस था जिसको वो बार बार एलेबोरेट करने की कोशिश कर रहे थे मौजूद ज़ाहिर है जब वो सवाल करते हैं उसका मतलब किसी नतीजे पर पहुंचना होता है। तो जानना ये चाह रहे थे कि जो भी मुकदमात हैं और जो भी चार्जेस हैं उसमें अगर कोई ऐसे लोग हैं जिनका जो आर्मी पर्सनल है क्या उनको अलग से ट्रीट किया जाता है, और अगर किसी सिविलियन को फौजी अदालत के तहत या उसको अल्टीमेटली कोर्ट मार्शल की तरफ मामला जाना हो तो वो क्या तरीकाकार होता है, प्रोसीजर क्या होता है और कैसे एक सिविलियंस को इसमें इन्वॉल्व किया जा सकता है, वो केस कैसे जाएंगे। ये भी आपको याद होगा कि ये मामला 9 मई 2023 को ये जब मामला हुआ था और उसके बाद आज तक तकरीबन 1.5 साल गुजर गया। जस्टिस अताब अलियाल साहब की अदालत में भी उसने ये मामला सुना था और मामला सुनने के बाद उन्होंने कहा था कि ये केस जो है अदालत सुनती रहेगी लेकिन फिलहाल किसी मामले पे फैसला नहीं सुनाया जा सकता और फैसला सुनाने से रोक दिया था। उस वक्त के अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी पेश हुए थे और उन्होंने यकीन दिलाया था कि जो मुल्ज़िम उनके जो हकूक है यानी फैमिली से मुलाकात है या दीगर जो हकूक हासिल हैं उनके बारे में उन्होंने यकीनदानी कराई थी कि वो उनको फैसिलिटीज मिलेंगी, मुलाकातें भी होंगी और फिर वो रिपोर्टें भी आई थी कि मुलाकातें होती रही हैं फैमिली के साथ एक खास तरीकाकार के तहत। अब जाहिर है ये होगा कि जब अदालत ने सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दे दी है कि आप जो मुकदमात किसी नतीजे पर पहुंच चुके हैं, तहकीक मुकम्मल हो गई है या कोर्ट इस नतीजे पर पहुंच गई है कि सजा या जजा किसको देनी है, तो उन पर फैसले सुना दिए जाएँ। और ये 85 मुल्ज़िमान हैं, ऐसा भी हो सकता है कि बहुत से ऐसे चार्जेस हो लोगों पर जिसकी जो स्पेसिफिक सजा है कानून में वो उन्होंने पूरी कर ली हो। अगर 2 साल सजा है या 1.5 साल सजा है, कुछ लोग रिहा भी हो सकते हैं, कुछ को अगर सजाएं मिल गई तो फिर वो ये होगा कि वो जेलों में मुंतकिल हो जाएंगे और जेल में मुंतकिल होने के बाद अपील का हक भी हासिल होगा, अपील का हक भी एक्सप्रेस होगा और साथ किसी कैदी को, सजा याफ्ता कैदी को जो जेल में जाने के बाद जो ठीक है तारिक, आप हमारे साथ ही रहेगा।